हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में वेब सीरीज़ की हेल्प से आपको कुछ स्ट्रक्चर्स और सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगा। तो पहला जो सेंटेंस है ये है, डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है। जो पहले बोला है डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, ठीक है। अब इसके बाद बोला है व्हाट आई सेड। अब अगर ग्रामेटिकली देखा जाए सो व्हाट डिड आई से होना चाहिए, लेकिन कंप्रेस करके नॉर्मली हम मॉडर्न इंग्लिश में ऐसे बोल देते हैं व्हाट आई सेड, ठीक है। तो से की ही सेकंड फॉर्म बना दी है। हालांकि क्वेश्चन वर्ड्स में डिड बाहर आना चाहिए ग्रामेटिकली, कहीं आप लिखेंगे तो डिड बाहर ही निकालिएगा, लेकिन नॉर्मली आप जब बोलते हैं तब इस चीज़ को हम बोल सकते हैं। लेकिन कहीं पे कुछ लिखते हैं, कोई मेल लिखते हैं, कुछ भी है, तब आप व्हाट डिड आई से बोलिए, वो ज़्यादा सही होगा। व्हाट आई सेड एक बहुत ही कैजुअल अप्रोच है और अभी मॉडर्न इंग्लिश में ये चीज़ बोली जाती है, ठीक है। तो पूरा बना सेंटेंस, डू यू रिमेंबर व्हाट आई सेड, क्या तुम्हें याद है जो मैंने कहा था। नाउ इट्स 11:30, अभी 11:30 बज रहे हैं। तो टाइम के लिए जब भी हम बताते हैं तो हम इट्स बोल सकते हैं कि अभी जो टाइम हो रहा है, जैसे नाउ इट्स 7:30, अभी 7:30 बज रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से बोला गया है, नाउ इट इज़ 11:30, अभी 11:30 बज रहे हैं। एग्जैक्टली एट 12 ओ क्लॉक। अब एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल सटीक, सही, सही 12 बजे, मतलब एट लगाया है तो पर, ठीक है, 12 बजे या 12 बजे पर। एग्जैक्टली एट 12 ओ क्लॉक, सही 12 बजे। आई विल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा। तो अपनी पोजीशन बता रहा है ये कि आई विल बी देयर, कि मैं वहाँ होऊंगा। तो फ्यूचर में जब भी हमें बताना हो, आई विल बी इन स्कूल, मैं स्कूल में होऊंगा, तो ये बोल रहा है आई विल बी देयर, ठीक है, तो मैं वहाँ होऊंगा। वाई आर यू साइलेंट, तुम शांत क्यों हो या फिर तुम चुप क्यों हो। यहाँ पे भी वो एक उसकी पोजीशन के बारे में, उसकी जो अभी सिचुएशन है उसके बारे में पूछ रहा है। वाई आर यू साइलेंट, तुम चुप क्यों हो। वाई आर यू अपसेट, तुम उदास क्यों हो। तो इसी तरह से पूछा गया है, वाई आर यू साइलेंट, तुम शांत क्यों हो या फिर तुम चुप क्यों हो। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, मैंने पहले ही बताया था, जब इस तरह से कभी देयर का हम यूज़ करते हैं तो हम किसी चीज़ के प्रेजेंस के बारे में बात करते हैं, उसकी उपस्थिति के बारे में बात करते हैं, उसके होने के बारे में बात करते हैं। अब इसने बोला है इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई परेशानी है। तो देयर का मतलब वही होता है, देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, कि मेरे बैग में एक पेन है, कि मतलब मैं पेन की होने के बारे में बता रहा हूँ, उसके प्रेजेंस के बारे में बता रहा हूँ। सो इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई परेशानी है। अब ये नहीं होता है कि वो चीज़ परेशानी कहाँ पे है। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई परेशानी है, ठीक। तो नॉर्मली इस तरह से पूछा गया कि कोई परेशानी है क्या, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। कमिंग और नॉट, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आना ना आना तुम्हारी पसंद है। कमिंग और नॉट, चाहे तुम आ रही हो या नहीं आ रही हो, ठीक है। आई एन जी लगा दिया तो रहा रही भी बन सकता है, उस तरीके से भी ठीक है। आ रही हो या नहीं आ रही हो, कमिंग और नॉट कमिंग, इट्स योर चॉइस, ये तुम्हारी चॉइस है, ये तुम्हारी पसंद है, तुम्हारा चुनाव है। तो नॉर्मली हम इस तरह से बोल देते हैं, आना ना आना तुम्हारी पसंद है। कमिंग और नॉट, इट्स योर चॉइस, आना ना आना तुम्हारी पसंद है। एनी वे आई हैव डिसाइडेड, अब एनी वे का मैंने पहले भी बताया हुआ है। खैर, चलो छोड़ो, इस तरह से जब हम लेते हैं तो खैर, आई हैव डिसाइडेड, अब प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, डिसाइड की थर्ड फॉर्म है आई हैव डिसाइडेड, मैं फैसला कर चुका हूँ या मैंने फैसला कर लिया है। चुका हो चुकी है या है ये है, कोई चीज़ पास्ट में हुई है लेकिन उसका प्रेजेंट में इम्पैक्ट है। तो फैसला पास्ट में लिया था लेकिन प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट है। सो आई हैव डिसाइडेड, मैं फैसला कर चुका हूँ या फिर मैंने फैसला कर लिया है। एनीवे मतलब खैर, ठीक है। सो पूरा बना, खैर मैंने फैसला कर लिया है। एनीवे आई हैव डिसाइडेड। अब ये बिल्कुल सिंपल है। जोस्मी नाम है लड़की का। जोस्मी ओपन द डोर, जोस्मी दरवाज़ा खोलो। वाई आर यू स्लीपिंग लाइक दिस, अब लाइक दिस का मतलब इस तरह से। वाई आर यू स्लीपिंग, क्यों सो रही हो। पूरा सेंटेंस क्या बना, वाई आर यू स्लीपिंग लाइक दिस, तुम इस तरह से क्यों सो रही हो। और नॉर्मल प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस है, प्रेजेंट में कोई चीज़ है जो अभी कंटिन्यू में हो रही है, कंटिन्यूटी में है, तो आईएनजी लगा है और यू आया है तो साथ में आर लगा है। सो वाई आर यू स्लीपिंग लाइक दिस, तुम इस तरह से क्यों सो रही हो। नॉर्मली होता वाई आर यू स्लीपिंग, तो मतलब तुम क्यों सो रही हो, लेकिन यहाँ बोला गया है वाई आर यू स्लीपिंग लाइक दिस, तुम इस तरह से क्यों सो रही हो। बिल्कुल सिंपल है, डियर मम्मी एंड डैडी, प्यारी माँ और पापा या फिर प्यारी माँ और पिताजी, ठीक है। तो डियर का मतलब प्यारे, प्यारी, ठीक। यू डोंट वरी अबाउट मी, ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट हिम, तुम इसकी चिंता मत करो। डोंट वरी अबाउट हर, तुम उसकी चिंता मत करो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट देम, तुम उनकी चिंता मत करो। तो नॉर्मली बोला गया है, यू डोंट वरी अबाउट मी, आप मेरी चिंता मत करो, ठीक।
अब यहाँ पे एक चीज़ है बहुत ध्यान देने वाली और सीखने वाली। यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब ऑनवर्ड्स, नाउ ऑनवर्ड्स का मतलब अब से, ऑनवर्ड्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम से, उस टाइम के बाद से, ठीक है। टुमारो ऑनवर्ड्स, कल के बाद से, ठीक। तो कोई भी चीज़ किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद से होने की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे हम ऑनवर्ड्स लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाया है फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, कि अब से, अब के बाद से, ठीक है। नाउ का मतलब अब के बाद से आई हैव डिसाइडेड टू लिव विद शरत, ठीक है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शरत के साथ ही रहूंगी, तो मैंने शरत के साथ रहने का फैसला कर लिया है। आई हैव डिसाइडेड नॉर्मल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, डिसाइड की थर्ड फॉर्म लगी है कि मैं फैसला कर चुकी हूँ शरत के साथ रहने का, ठीक है। तो मैंने शरत के साथ रहने का फैसला कर लिया है, तो यहाँ पे नॉर्मली और सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। मैंने शरत के साथ रहने का फैसला कर लिया है या फिर कर चुकी हूँ, सेम बात है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ सीखने वाली है। यहाँ लिखा हुआ है आई एम नॉट वरीड बिकॉज डैडी स्लैप्ड मी, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये सेकंड फॉर्म है कि पापा ने मुझे मारा था। तो यहाँ पे पूरी बोल रही है आई एम नॉट वरीड, मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि पापा ने मुझे मारा। अब इस चीज़ में सीखने वाला ये है, यहाँ पे ऐसे भी बोला जाता है इस चीज़ को, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ क्योंकि पापा ने मुझे मारा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है वो इसलिए अपने आप में अंडरस्टूड वाला मीनिंग लेकर चल रहा है कि आई एम नॉट वरीड बिकॉज डैडी स्लैप्ड मी, मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ कि पापा ने मुझे मारा, या फिर मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि पापा ने मुझे मारा। स्लैप का मतलब थप्पड़ मारना होता है, तो इस स्लैप की ही सेकंड फॉर्म है स्लैप्ड, ठीक है। तो थप्पड़ मारा, पास्ट की बात चल रही है, ठीक है। तो मैं इसलिए परेशान नहीं हूँ क्योंकि पापा ने मुझे मारा था। बट आई नो वन थिंग, लेकिन मैं एक चीज़ जानती हूँ। नॉर्मल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डू छुपा हुआ है, तो नो की कोई फॉर्म चेंज नहीं हुई है, नो का नो ही है। आई नो वन थिंग, थिंग का मतलब एक चीज़, एक बात, कुछ भी। तो मैं एक चीज़ जानती हूँ, डैडी विल नॉट अलाउ अस टू लिव टुगेदर। सो डैडी विल नॉट अलाउ, पहले यहाँ तक समझो कि पापा हमें अनुमति नहीं देंगे, इजाज़त नहीं देंगे। डैडी विल नॉट अलाउ कि भाई वो हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। किस चीज़ की? डैडी विल नॉट अलाउ अस, अस का मतलब हमें, तो हमें वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे टू लिव टुगेदर, एक साथ रहने की, ठीक है। एक साथ रहने के ऊपर वो इजाज़त नहीं देंगे। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? पापा हमें साथ रहने की इजाज़त नहीं देंगे, ठीक है। सो अलाउ का मतलब होता है इजाज़त देना, और लिव टुगेदर का मतलब होता है साथ रहना। डैडी ऑलवेज हेल्प मी टू फुलफिल माई विशेज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म ली गई है कि पापा ने हमेशा मेरी मदद की थी, ठीक है। किस चीज़ में मदद की थी? अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, विशेष का मतलब होता है इच्छा, ठीक। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? पापा ने हमेशा मेरी इच्छाओं को पूरा करने में मेरी मदद की। डैडी ऑलवेज हेल्प मी टू फुलफिल माई विशेज़, ठीक। आई नो वाई ही इज़ नॉट एग्रीइंग दिस। अब यहाँ पे भी जो सेंटेंस है नॉर्मल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, एग्री के साथ आईएनजी लगाया गया है, तो रहा है रही है बनेगा, ठीक है। तो अब इस चीज़ का मीनिंग क्या बन रहा है? आई नो, मुझे पता है या फिर मैं जानती हूँ, वाई ही इज़ नॉट एग्रीइंग दिस, कि वो इस चीज़ से सहमति क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर वो इस बात से सहमत क्यों नहीं है, ठीक, ठीक है। तो आईएनजी से कंफ्यूज नहीं होना है। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं, सहमति क्यों नहीं दे रहे हैं। तो रहा या रही है भी लगा सकते हैं, और नॉर्मली हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे पता है कि वह इस बात से सहमत क्यों नहीं है, या फिर इस बात से सहमत क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मीनिंग सेम लेकर चलेगा, आईएनजी से कंफ्यूज नहीं होना है। तो मुझे पता है वह इस बात से सहमत क्यों नहीं है। फॉर द सेक ऑफ मनी एंड रिलीजन, रिलीजन का मतलब क्या होता है? धर्म। अब सेक यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है। फॉर द सेक ऑफ मनी एंड रिलीजन, पैसे और धर्म के खातिर। सेक का मतलब होता है खातिर, ठीक है। या फिर इसके नाम पे, उसके नाम पे, जैसे बोलते हैं ना फॉर गॉड सेक, भगवान की खातिर, भगवान के नाम पे। तो सेक का मतलब होता है किसी भी चीज़ के खातिर। तो यहाँ पे बोला गया है फॉर दिस सेक, किस चीज़ के खातिर? फॉर दिस सेक ऑफ मनी एंड रिलीजन, पैसे और धर्म की खातिर। अब ये नॉर्मल सेंटेंस है, आई कैन नॉट लूज शरत, मैं शरत को नहीं खो सकती। अब लूज का मतलब यहाँ पे खोना भी होता है, ठीक है। आई कैन नॉट लूज यू, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। आई कैन नॉट लूज शरत, मैं शरत को नहीं खो सकती। आई कैन नॉट लूज दिस चांस, मैं इस चांस को नहीं खो सकता। तो नॉर्मली हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि हम, मैं इस चीज़ को नहीं खो सकता। वी कैन नॉट लूज दिस मैच, भाई हम इस मैच को नहीं खो सकते, ठीक। तो नॉर्मल यह बोला गया है आई कैन नॉट लूज शरत, मैं शरत को नहीं खो सकती। अब यहाँ क्या बोला गया है? नाउ प्लीज अलाउ मी टू लिव अकॉर्डिंग टू माई विश,
ठीक है, नाउ प्लीज़ अलाउ मी, ठीक है, अब कृपया मुझे अनुमति दें, नाउ प्लीज़ अलाउ मी, जैसे बोलते हैं ना चलो मुझे इजाज़त दो, ठीक। सो नाउ ये एक फॉर्मल तरीका होता है, जैसे हम कहीं से उठ के भी अगर चल रहे हैं किसी मीटिंग से, किसी दोस्त के साथ या फिर किसी सीनियर के साथ, सो प्लीज़ अलाउ मी, मुझे इजाज़त दीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे नॉर्मली बोला गया है नाउ प्लीज़ अलाउ मी, ठीक, अब मुझे इस चीज़ की अनुमति दें, किस चीज़ की अनुमति दें, टू लिव अकॉर्डिंग टू माई विश, मेरी इच्छा के अनुसार रहने की। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, नाउ प्लीज़ अलाउ मी टू लिव अकॉर्डिंग टू माई विश, अब कृपया मुझे मेरी इच्छा के अनुसार रहने की अनुमति दें, ठीक है। आई होप आई एम मेच्योर इनफ, होप का मतलब क्या था, उम्मीद, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ या फिर मुझे ये उम्मीद है। आई होप आई एम मेच्योर इनफ, मेच्योर का मतलब क्या होता है, हिंदी में शुद्ध बोला जाए तो परिपक्व, ठीक है, मतलब एक समझदार बड़ा इंसान, ठीक है, तो उस तरह को बोलते हैं हम मेच्योर, ठीक है, जैसे मेच्योरिटी समझदारी को हम ऐसे बोलते हैं। सो पूरा लाइन यहाँ बोली गई, आई होप आई एम मेच्योर एनफ, मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी परिपक्व हूँ। अनफ का मतलब होता है काफ़ी, ठीक है, एक पर्याप्त मात्रा में, अनफ। टू टेक डिसीजंस इन माई लाइफ, डिसीजंस का मतलब क्या होता है, फैसले, निर्णय। तो किस चीज़ के लिए वो अपने आप को मेच्योर बोल रही है, टू टेक डिसीजंस इन माई लाइफ, मेरे जीवन में निर्णय लेने के लिए, मेरे जीवन में फैसले लेने के लिए। तो टेक डिसीजंस, फैसले लेने के लिए, कहाँ पे, इन माई लाइफ, मेरे जीवन में। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरे जीवन में निर्णय लेने के लिए। सेंटेंसेस ऐसे ही बनते हैं, मोस्टली लास्ट में लगा देते हैं स्टार्टिंग की चीज़। तो यहाँ पे जो मेरे जीवन में है ये लास्ट में लगा दिया है, और निर्णय लेने के लिए पहले, टू टेक डिसीजंस इन माई लाइफ, मेरे जीवन में निर्णय लेने के लिए। आई नो माई डिसीजंस विल डेफिनेटली हर्ट यू सो मच, आई नो का मतलब मुझे पता है, मैं जानता हूँ या फिर मैं जानती हूँ। आई नो, क्या जानती हूँ मैं, आई नो माई डिसीजंस, मेरे फैसले, विल डेफिनेटली हर्ट यू सो मच, डेफिनेट का मतलब निश्चित रूप से, पक्का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है, आई नो, मैं जानती हूँ, माई डिसीजंस, मेरे फैसले, विल डेफिनेटली हर्ट यू सो मच, निश्चित रूप से आपको बहुत दुख पहुँचाएंगे। हर्ट का मतलब चोट भी लग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर्ट का मतलब है दुख पहुँचाना, ठीक है। सो यहाँ पे पूरा सेंटेंस बना, आई नो, मैं जानती हूँ, माई डिसीजंस विल डेफिनेटली हर्ट यू सो मच, कि मेरे फैसले जो हैं निश्चित रूप से आपको बहुत दुख पहुँचाएंगे। सिंपल है, माई लाइफ मतलब मेरा जीवन। अब यहाँ पे ना ये हिंग्लिश है, हम अगर प्रॉपर ग्रामेटिकल देखा जाए तो इस तरह से नहीं लिखते हैं, ना ही बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ी हिंग्लिश है, हिंदी इंग्लिश मिक्स की है। तो यहाँ पे आप देखिए, माई लाइफ पहले बोला था, इज़ फॉर माई प्लेजर ऑल्सो, प्लेजर मतलब खुशी, ऑल्सो मतलब भी। तो यहाँ पे बोला गया है इज़ फॉर माई प्लेजर ऑल्सो, मेरी खुशी के लिए भी है। अब यहाँ पे जो एंड बोला है ना, कॉमा लगा के, ना डैडी, अब हम नॉर्मली इस तरह से नहीं बोलते हैं, इजंट इट, आंच यू, इस तरह से हम बोलते हैं, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश के तौर पे ही बोल दिया गया है, ना डैडी ना पापा। तो पूरी लाइन यहाँ पे बनी है, इज़ फॉर माई प्लेजर ऑल्सो ना डैडी, मेरी खुशी के लिए भी है ना पापा। अब सर्च ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की तलाश के लिए, ठीक है, सर्च का मतलब होता है तलाश। तो यहाँ पे बोला है डोंट कम, मत आना, इन सर्च ऑफ मी, मेरी तलाश में। तो मैंने पहले ही बताया था, स्टार्टिंग वाला एंड में लिख देते हैं इंग्लिश में, और जो एंड वाला है वो स्टार्ट में। तो मेरी तलाश में मत आना, डो नॉट कम, मत आना इन सर्च ऑफ मी, मेरी तलाश में। तो पूरा बना, डो नॉट कम इन सर्च ऑफ मी, मेरी तलाश में मत आना। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझने वाली चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है इफ़ यू कम, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने विल नहीं लगाया है। तो अगर मैं इफ़ के साथ पहले ही एक सेंटेंस जोड़ता हूँ तो उसमें विल नहीं लगता, आगे वाले सेंटेंस में, कि जो वो उस कंडीशन को बताता है उसमें हम विल लगा देते हैं। तो इसमें तुम्हें पता चलेगा। तो यहाँ पे लिखा गया है इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली इफ़ के साथ डू डस का यूज़ कर दिया जाता है, इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो। अब इसके आगे विल आएगा, वो देखिए। अब इफ़ के बाद जो कंडीशन है वो यहाँ पे है और इसमें विल लगेगा। तो पहले क्या था, इफ़ यू कम, अगर तुम आते हो, यू विल नॉट बी एबल टू टेक मी होम अलाइव, यू विल नॉट बी एबल टू मतलब तुम इस चीज़ के योग्य नहीं होगे, ये चीज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्या चीज़ नहीं कर पाओगे, टू टेक मी होम अलाइव, मतलब अलाइव मतलब जिंदा, टेक मी होम का मतलब घर ले जाना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, यू विल नॉट बी एबल टू टेक मी होम अलाइव, तुम मुझे जिंदा घर नहीं ले जा सकोगे या फिर नहीं ले जा पाओगे, ठीक है। तो एबल टू का मतलब कोई चीज़ कर पाना, हम किसी चीज़ के सामर्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं। सो यू विल नॉट बी एबल टू टेक मी होम अलाइव, तुम मुझे जिंदा घर नहीं ले जा पाओगे। अब यहाँ पे सीखने वाली चीज़ है कर्स। कर्स का मतलब होता है
कोसना, शाप देना, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ लिखा हुआ है डोंट कर्स मी मम्मी, मुझे कोसना मत या फिर मुझे शाप मत देना मम्मी, ठीक, या फिर मुझे शाप मत देना माँ। टेल डैडी नॉट टू कम टू अवर लाइफ एंड, ठीक है, तो पहले लाइफ तक ही हम देखते हैं। टेल डैडी नॉट टू कम टू अवर लाइफ मतलब ज़िंदगी में आने के बाद चल गया, कम टू अवर लाइफ हमारी ज़िंदगी में आना। तो टेल डैडी पापा से कहना या फिर पापा से कहें, क्या कहें, टेल डैडी नॉट टू कम इन अवर लाइफ, कि पापा से कहें कि हमारी ज़िंदगी में ना आए। फिर लिखा हुआ है एंड और ट्रबल अस एनी मोर, ठीक है, ट्रबल अस मतलब परेशान करना, ट्रबल का मतलब होता है परेशान, ठीक है, आई मीन ट्रबल में परेशानी में हो। सो ट्रबल अस एनी मोर, कि उनसे बोलना कि भाई वो हमें इससे ज़्यादा परेशान ना करें, हमारी ज़िंदगी में ना आए और हमें इससे ज़्यादा परेशान ना करें। एनी मोर का मतलब क्या होता है, किसी एक लिमिट से ऊपर की जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि आई कांट हैंडल दिस एनी मोर, मैं इसको और हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, तो किसी चीज़ को और ज़्यादा करना तो एनी मोर, और इससे भी ज़्यादा, ठीक। तो अब कोई भी चीज़ सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई आई कांट हैंडल इट एनी मोर, डोंट ट्रबल मी एनी मोर, डोंट इरिटेट मी एनी मोर, मुझे और ज़्यादा मत करो, इससे ज़्यादा मत करो, ठीक है। तो डोंट यहाँ पे लिखा हुआ ट्रबल अस एनी मोर, हमें इससे ज़्यादा परेशान ना करें। नॉर्मल है योर्स, योर्स जैसे हम एप्लीकेशन से लेटर्स में लिखते हैं ना, योर्स आपका, अपना, आपकी अपनी, जोस्मी, अब ये नाम है तो आपकी अपनी जोस्मी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए। अगर कोई आपके पास ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए। और अगर मुझे टॉपिक अच्छा लगता है सो आई विल डेफिनेटली मेक सेपरेट वीडियो ऑन सच टॉपिक्स। और अगर आप नए हैं, वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।